सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलते हैं कक्षा 9वीं की संस्कृत के पहले पाठ पर और इस वीडियो में हम पूरे पाठ को शब्दशः पढ़ेंगे। एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे और लय में गा करके पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, व्याकरण दी हुई है, उसको भी पढ़ेंगे। आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस प्रकार के और आगे जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुंच जाएं। और आपको अन्य वीडियो की प्लेलिस्ट में जाना है। 9th क्लास MP 9th क्लास के नाम से ये प्लेलिस्ट रहेगी, वहाँ पर आप लोग जा करके और ये सारे के सारे वीडियोस देख पाएंगे। चलिए शुरू कर रहा हूँ। प्रथमः पाठः, पहला पाठ। भारती वसंत गीति। क्या कह रहे हैं? भारती वसंत गीति मतलब भारती मतलब होता है सरस्वती, वसंत गीति मतलब बसंत गान, सरस्वती का वसंत गान, ये होगा पाठ का नाम। पहले परिशिष्ट पढ़ लेते हैं। पाठ के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितोस्ति। क्या कह रहे हैं? अयं पाठः, यह पाठ, आधुनिक संस्कृत कवेः, जो आधुनिक संस्कृत कवि हैं, जो भी वर्तमान के, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी द्वारा रचित एक काकली नाम का गीति संग्रह है, या ये कहें गीत संग्रह है, तो उससे ये संकलित है। गीत संग्रह में ये संकलित है। ये प्रकृतेः सौंदर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभावितुं शक्यन्ते इति भावानुपुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थ्यते। देखिए, हमें एक एक शब्द से अर्थ देखना है और जो लिखा हुआ है केवल वही समझना है। प्रकृतेः सौंदर्यम मतलब प्रकृति के सौंदर्य को, अवलोक्य मतलब देख करके, एवं सरस्वत्यः वीणायाः सरस्वती माता के वीणा की, मधुर झंकृतयः मधुर झंकार से, प्रभावितुम शक्यन्ते प्रभावित होते हैं, प्रभावित होने लगते हैं, इति भावानुपुरस्सरम इस प्रकार के भाव को ले करके, कवि ही मतलब कवि, प्रकृतेः मतलब प्रकृति के, सौंदर्यम सौंदर्य का, वर्णन सरस्वतीम वीणावादनाय संप्रार्थ्यते माता सरस्वती जी से वीणा वादनाय वीणा वादन के लिए संप्रार्थ्यते प्रार्थना करते हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के सौंदर्य को देख करके जो कवि है वो सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहा है, ऐसी कामना कर रहा है कि हे माता सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ, अपने वीणा से ऐसी मधुर झंकार उत्पन्न करो कि प्रकृति का सौंदर्य जो है और अधिक मनोहर लगने लगे और अधिक अच्छा लगने लगे, ये कह रहे हैं। तो इसका केवल अर्थ इतना ही है। अब चलते हैं, जो पंक्तियां दी हुई हैं इनको, तो पंक्तियों को पहले मैं एक बार एक एक शब्द से पढ़ाऊंगा, फिर आप लोगों को जैसे मैं लय में बताऊंगा उस लय के अनुसार आप लोगों को वीडियो रोक लेना है और फिर दोहराना है जैसा मैंने पढ़ाया है। पहले एक एक शब्द पढ़ लेते हैं। निनादय, एक साथ भी आप लोग बोल सकते हैं, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, नीति है फिर लीनाम, नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंतीः सरसा रसालाः। ध्यान से एक एक शब्द है, रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकिलीनाम। और फिर आगे जो ये पंक्ति दी है वही की वही है, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, इस प्रकार से।
निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुङ्गाय गीतिं ललितनीतलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरीभूतमालाः वसन्ते लसन्तीह सरसाः रसालाः कलापाः ललितकोकिलाकाकलीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणां निनादय नवीनामये वाणी वीणां। जैसे मैंने यहाँ पढ़ा है वैसे ही आप लोगों को एक साथ लय में पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए अर्थ देख लेते हैं। निनादय, निनाद का अर्थ होता है बजाना या गुंजायमान होना या गुंजित करना। निनाद तो बजाओ। क्या कह रहे हैं? नवीनामये, नवीन मतलब होता है नूतन, अय मतलब अपीय कहेंगे और भी कहें ये। वाणी, वाणी क्या होता है? जो सरस्वती हैं वो, वाणी की देवी सरस्वती को कहा जाता है ना, इसलिए वाणी शब्द से सरस्वती देवी लेना है। वीणाम, वीणा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है बजाने वाला, वही वीणा। आगे क्या कह रहे हैं? मृदुम, मृदुम मतलब होता है मीठा। गाय, गाय मतलब गाना। गीतिम, गीतिम मतलब गीत। ललित, ललित मतलब होता है सुंदर। नीति मतलब नीति। और लीनाम मतलब परिपूर्ण। ललित नीति लीनाम मतलब सुंदर रीतियों से पूर्ण सहित। मधुर मंजरी, एक एक शब्द का अर्थ पहले देख रहे हैं, फिर एक साथ देख लेंगे। मधुर मंजरी, मधुर मतलब मधुर सुंदर। मंजरी, मंजरी के पुष्प होते हैं ना वो, आम्र मंजरी बोलते हैं जिसे, तो मैं आम्र मंजरी, मंजरी। पिंजरी भूतमालाह, तो पिंजरी मतलब होता है पिंजर, पीले पुष्प कहलाते हैं। पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां जो होती हैं उन्हें पिंजर बोलते हैं वो। आगे क्या कह रहे हैं? वसंते लसंतीह, वसंते मतलब बसंत ऋतु में। लसंतीह, लसंत मतलब होता है सुशोभित होना, तो लसंती सुशोभित हो रही हैं। इह, दो शब्द है ना यहाँ पर, तो लसंत और इह दो शब्द हैं। लसंतीह का क्या होगा विच्छेद? लसंती प्लस इह। इह मतलब यहाँ पर। सरसा मतलब सरस, रस से पूर्ण। सा रसाह, रस से पूर्ण। रसालाह, रसाल किसे बोलते हैं? आम के पेड़ों को बोलते हैं रसाल, तो आम्र वृक्ष, आम्र के पेड़। आगे क्या कह रहे हैं? कलापाह, कलाप मतलब होते हैं समूह। और ललित, ललित मतलब सुंदर। कोकिला, कोकिला मतलब कोयल। और काकली कोयल की आवाज, तो उससे सहित। ये अब इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? हे सरस्वती माता, हे वाणी की देवी सरस्वती माता, क्या करो? नई नई वीणा बजाओ, नई नई धुन बजाओ, नई नई वीणा बजाओ। वो भी कैसी? सुंदर नीतियों से पूर्ण गीति का गान करो। सुंदर नीतियों से गीति, जो कि सुंदर नीतियाँ जिसमें हों, ऐसा गाना गाओ। या फिर ये कहें कि ऐसा मधुर गान करो, गाना गाओ ना कहें, मधुर गान करो। और क्या कह रहे हैं? बसंते लसंतीह सरसा रसालाह मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाह। मतलब इस वसंत ऋतु में जो मधुर मंजरियां हैं, मधुर मंजरियों द्वारा पीले रंग के दिखाई देने वाले जो रसीले आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है, वो कैसी? मन को हरने वाली मधुर ध्वनि से युक्त कोयलों का समूह सुशोभित हो रहा है। जब आपने देखा हो आम्र के वृक्षों पर या फिर आम के पेड़ों पर जो उसके फूल लगने लगते हैं, तो कोयल की मीठी मीठी आवाज़ आने लगती है। आप लोगों ने सुना होगा कोयलें बोलती हैं जब आम मौर जाता है, वो उसमें आम में छोटे छोटे से पुष्प लगने लगते हैं, तो क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहे हैं। मन को हरने वाली मधुर ध्वनि से युक्त कोयलों का समूह सुशोभित हो रहा है, आवाज कर रहा है। इसलिए हे सरस्वती माता, आप नई नई वीणा बजाओ। क्या करो? नई नई वीणा बजाओ। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम,
हे सरस्वती माता नई नई वीणा बजाओ, जिससे क्या हो और जो प्रकृति है बहुत अच्छी हो जाए, बहुत सुंदर लगने लगे, मन भावन लगने लगे। ये होगा इसका अर्थ। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म, एक एक शब्द देखना है। कलिंदात्म जायास सवानीर तीरे सवानीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम। और फिर ऐसे ही चलेगा निनाद जो अपने पहले वाला था वही। अब आगे एक साथ लय में पढ़ लेते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजायास वाणीरतीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादेन वीणामये वाणिवीणां निनादेन वीणामये वाणिवीणां। इसी प्रकार से आप लोगों को एक बार और अच्छे से गाकर पढ़ना है। और जिन लोगों का कंठ अच्छा है, जिन बच्चों का कंठ अच्छा है, वो लोग और लय में अच्छे से गा करके पढ़ सकते हैं। एक बार और मैं पढ़ के बता देता हूँ। वहति मंद मंदम सनीरे शमीरे कलिंदात्मजायास। ध्यान से यहाँ पर जो स है इसको पहले बोल लेना है, इसको बाद में सबा बोलेंगे। कलिंदात्मजायास सवानीर तीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादेन वीणामये वाणिवीणां। चलें अर्थ पर चलते हैं। वहति, बहती मतलब बहती है। मंद मंदम, मंद मंद मतलब धीरे धीरे, मंद मंद मतलब धीरे धीरे। आगे क्या दिया है? सनीरे, सा मतलब होता है सहित और नीर मतलब होता है जल, तो जल से सहित, जल से पूर्ण। समीरे, समीर मतलब होता है हवा, तो हवा में क्या कह रहे हैं? जल से परिपूर्ण हवा में। आगे कलिंदात्मजाया, कलिंदी की आत्मजा क्या कहलाती है? यमुना नदी, यमुना नदी के क्या कह रहे हैं? यहाँ अलग अलग शब्द देखना है। कलिंदा आत्मजाया, कलिंदात्मजाया, कलिंदी आत्मजाया, अलग अलग शब्द होंगे। तो क्या होगा? यमुना नदी के। सवानीर तीरे, सवानीर तीरे मतलब बैंत की लताओं से युक्त, तीरे मतलब तीर, तो बैंत की लताओं से युक्त। नताम, नताम मतलब झुके हुए। पंक्तिम अवलोक्य, पंक्ति मतलब पंक्ति, अवलोक्य मतलब देख करके। मधु माधवी नाम, मधु मतलब मधुर, माधवी मतलब मालती की जो लताएं हैं वो। पूरा अर्थ देख लेते हैं। पूरा अर्थ क्या होगा? वहति मंद मंदम सनीरे शमीरे। पूरा अर्थ एक साथ देखेंगे। क्या कह रहे हैं? हे सरस्वती माता क्या करो? ऐसी मंद मंदम, मंद मतलब मंद मंद मतलब धीरे धीरे, मंद मंद हवाओं को चलाने के कारण। पूरा अन्वय से ही देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि हे सरस्वती माता मैं ऐसी कामना कर रहा हूं कि क्या करें आप? जो वैंत की लताओं द्वारा घिरे हुए यमुना के सुंदर तट हैं, उन सुंदर तटों पर जल की बूंदों से युक्त। आप लोगों ने देखा होगा कि जो नदियों के तट होते हैं और वहाँ कोई घास लगी हो, कोई वृक्ष लगा हो और उस पर बूंदें जाएं तो कितना सुनहरा लगता है, और उस पर भी अगर थोड़ा सा सूरज की किरणें आ जाएं तो और चमक बढ़ जाती है। वैसा तो जल की बूंदों से सहित शीतल, मंद मंदम मतलब धीरे धीरे,
और कैसी, धीरे धीरे, सनीरे शमीरे, नीर से युक्त, समीर मतलब पवन, नीर से युक्त कैसी, आपने देखा होगा थोड़े थोड़े से फुब्बारे टाइप के उड़ने लगते हैं, वो उसका सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तो उसके कारण से झुकी हुई, नताम शब्द दे दिया ना यहाँ, नताम मतलब होता है झुकी हुई। पंक्तिम अवलोक्य, उन पंक्तियों को देख करके, मधुर माधवी नाम, और कैसे, उन पंक्तियों को देख करके आप क्या करो, वीणा बजाओ, निनादय नवीना मये वाणी भीणाम। तो इस प्रकार से यहाँ पर सरस्वती माता जी से कामना की गई है कि, और आपने देखा ही है यहाँ पर सारा प्रकृति से वर्णन है, प्राकृतिक वर्णन है। और सरस्वती जी की वीणा को लेकर के, या फिर ये कहें कि सरस्वती जी को लेकर के, और यहाँ पर कहा गया है कि हे माता आप ऐसा करें, हे माता आप ऐसा करें। पूरा अर्थ एक बार और देख लेते हैं। जो यमुना नदी का तट है, अपने शब्दों में समझा देता हूँ। यमुना नदी के तट पर घास के तिनके कहें या फिर कुछ पुष्प कहें, उन पुष्पों के वृक्ष लगे हुए हैं। यमुना नदी का पानी अपने वेग से बह रहा है, और उस वेग से बहने के कारण जो भी जल की बूंदें हैं या फिर जल है, उन वृक्षों से टकराता है। क्या होता है, उन वृक्षों से टकराता है, मंद मंद हवाएं चलती हैं, उन हवाओं के चलने से वो वृक्ष के जो डालियां हैं वो झुक रही हैं, और यमुना नदी में जो यमुना नदी का जल है उन डालियों पर लग रहा है। तो जैसे ही उसमें टच होता है तो वो बहुत सुशोभित होती हैं, वो बूंदें जो हैं उस शीतलता को प्राप्त करती हैं, ये कह रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। इस प्रकार से एक एक शब्द पढ़ लेते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, क्या लिखा है, पुष्प पुंजे, पुष्प पुंजे, मलय मारुतोच, चा दिया है पहले, फिर उसके बाद में चुंबिते, तो मलय मारुतोच चुंबिते, मलय मारुतोच चुंबिते, मंजू कुंजे, क्या लिखा, मंजू कुंजे, स्वनंती, ध्यान से, स्वनंतींत, स्वनंतींत तिम्प्रेक्ष्य, स्वनंतींत तिम्प्रेक्ष्य मलिनामलीनाम, स्वनंतींत तिम्प्रेक्ष्य मलिनामलीनाम। और फिर आगे है ही निनादय नवीनाम ये वाणी वीणाम। तो इस प्रकार से अब लय में पढ़ लेते हैं। किस प्रकार से आपको बहुत अच्छे से लय में पढ़ना है इसको, लगभग 1 बार 2 बार और 3 बार तो अपन को गा के पढ़ना ही है। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनंतींत तिम्प्रेक्ष्य मलिनामलीनाम, निनादये नवीनामये वाणी वीणाम, निनादये नवीनामये वाणी वीणाम। चलते हैं अर्थ पर। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। ललित मतलब होता है सुंदर, पल्लवे मतलब होते हैं पत्ते। तो ललित मतलब सुंदर, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पादपे, पादप मतलब होता है वृक्ष, पौधा। तो पादपे मतलब पौधे पर, पुष्प पुंजे, पुष्प मतलब पुष्प, पुंज मतलब उसका समूह। तो पुष्प के समूह पर, मलय, ध्यान से, मलय मारुतो चुंबिते, मलय जो आपने कहा ना, मलयागिरी होता है एक, मलयागिरी का चंदन, तो वही मलय मतलब चंदन की, और कैसा, चंदन वृक्ष की। मरुत, मरुत मतलब होती है हवा। चुंबिते मतलब स्पर्श किए गए, तो चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंजू कुंजे, मंजू मतलब सुंदर, और कुंज मतलब लताएं, तो सुंदर लताओं से घिरे हुए। स्वनंती, क्या कह रहे हैं, आगे शब्द दिया हुआ है ये वाला, स्वनंती,
तीसरी लाइन में। स्वनंती मतलब ध्वनि करती हुई। ततिम मतलब समूह को। संप्रेक्ष या फिर ये कहें कि प्रेक्ष, प्रेक्ष मतलब देख करके। मलिनाम, मलिनाम मतलब काले रंग वाले। अली, अली नाम मतलब भौरे, अली मतलब भौरे होता है, और अली नाम मतलब भौरों को। तो क्या कह रहे हैं, पूरा अर्थ देख लेते हैं। सरस्वती माता से यहाँ पर पुनः कामना की गई है कि आप ऐसा वीणा बजाएं। कैसा बजाएं कि क्या क्या हो, तो कह रहे हैं कि आप मलय पवन के मंद मंद झोंकों से स्पर्श किए गए सुंदर और कोमल पल्लवों से युक्त वृक्षों, और क्या सुंदर सुंदर फूलों के जो समूह हैं, गुच्छे हैं, एवं सुंदर सुंदर जो बाग बगीचे हैं, उन पर मधुर गुंजार करते हुए जो भंवरे हैं, उनकी पंक्तियों को देख करके, और जो सुंदर वसंत है, उस वसंत को देख करके अपनी मधुर वीणा बजाओ, ये कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, तो इस प्रकार से। तो यहाँ जो ये 3 पंक्तियां दी हुई हैं, उनका यही अर्थ है कि आप उन पुष्पों को देख करके, उन भंवरों को देख करके, और ऐसा प्राकृतिक वातावरण बनाएं जो बहुत मधुर लगे, बहुत अच्छा लगे, ये यहाँ पर कहा गया है। लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलम चलेदुच्छलेत, क्या पढ़ेंगे, चलेदुच्छलेत कांत सलीलम, सलीलम अलग अलग है, एक एक शब्द को आपको देखना है। चले, पहले चले लिखा है, फिर दुच्छलेत ताबाद में है, पहले चले, फिर दुच्छलेत, फिर कांत, फिर सलीलम, फिर सलीलम, फिर तवाकर्ण्य, क्या पढ़ेंगे इसे, तवाकर्ण्य। वीणा, ध्यान से, वीणा मदीनाम, वीणा मदीनाम, और फिर नदीनाम। तो इस प्रकार से इसको पढ़ना है। अब पढ़ लेते हैं लय में गा करके। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत् कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणा मदीनां नदीनां निनादेन वीणामये वाणी वीणाम। देखिए, आप लोगों को ऐसे ही बार बार उच्चारण करना है। देखिए, मैं यहाँ आपको एक बार पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत लय में, जितना अच्छा आप गा सकते हैं उतने अच्छे लय में आप लोगों को गा करके, और 1 बार 2 बार और 3 बार तो आपको पढ़ना ही है, और घर जाकर के बार बार पढ़ना है। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत् कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणा मदीनां नदीनां निनादेन वीणामये वाणी वीणाम। ऐसे। और यदि शिक्षक भी आप लोगों के साथ पढ़ा रहे हों इस पाठ को, तो वो भी बच्चों से बोलें कि लगभग 3 बार तो दोहराएं ही, तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपको ये पंक्तियां याद हो जाएंगी, और आपको याद भी करना है। एक बार आप पढ़ेंगे, दोहराएंगे, और आराम से याद हो जाएगा। लतानाम नितान्तं सुमं शांतिशीलम, क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द देख लेते हैं। लता नाम मतलब लताओं के, नितांत, नितांत मतलब बहुत अधिक, सुमम, सुमम मतलब होता है पुष्प, पुष्प को, फूल को, शांतिशीलम शांति से युक्त। आगे क्या कहा, च उच्छलेत, अलग अलग शब्द देखना है। देखिए यहाँ पर ये लिखे हुए हैं ना, तो इनको चले दुच्छलेत, तो उच्छल शब्द एक निकल के आता है यहाँ पर, उच्छल। तो उच्छल का क्या होता है, उछलना। आगे क्या कहा, कांत सलिलम, कांत सलिल मतलब, कांत मतलब होता है स्वच्छ, और सलिल मतलब होता है जल, तो स्वच्छ जल। सलीलम, लीलम मतलब लीला,
सा मतलब होता है सहित और लीला मतलब लीला, तो लीला से सहित। तवाकर्ण्य, तव आकर्ण्य, तव मतलब तुम्हारा या तुम्हारी, तुम्हारी कहेंगे तवाकर्ण्य तुम्हारी। आकर्ण्य मतलब सुन करके। नदी नाम मतलब नदियों का। और निनादय नवीनामय वाणी वीणाम का अर्थ वही होगा जिसके पहले पढ़ा है। पूरा अर्थ देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पर भी सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता, ऐसी वीणा बजाओ कि तुम्हारी वीणा को सुन करके लताओं के बहुत ज़्यादा शांत दिखाई देने वाले जो फूल हैं वो भी क्या हो जाएं, हिलने लगें। उच्छलित शब्द दिया है ना, उछलने वाला, तो उछलने लगें। और क्या कह रहे हैं, जो नदियों का स्वच्छ जल है वो भी क्या हो जाए, नदियों का स्वच्छ जल मधुर कलकल करता हुआ, जल की क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अर्थ होगा। एक बार और देख लेते हैं। सरस्वती माता से यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि हे सरस्वती माता, ऐसी वीणा बजाओ कि आपकी वीणा को सुन करके जो लताओं के अत्यंत शांत लगने वाले पुष्प हैं वो हिलने डुलने लगें, और जो नदियों का स्वच्छ जल बह रहा है कलकल करता हुआ, वह जल भी क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। तो ये रहेगा इसका पूरा अर्थ। और जो ये अंतिम पंक्ति है ये हर जगह पर है, तो ये आप लोगों को वैसा ही सेम अर्थ समझना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ कंप्लीट हुआ। अब आपको ये यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये सारे के सारे शब्दार्थ याद करने हैं आप लोगों को। निनादय का अर्थ होता है बजाओ या फिर गुंजायमान। तो इस प्रकार से एक एक करके और सारे अर्थों को आपको याद करना है, शब्दार्थों को। चलते हैं अभ्यास कार्य पर और एक एक प्रश्नों को देख लेते हैं। इनके उत्तर साइड में दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है आप लोगों को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कवि ही काम संबोधयति। काम मतलब होता है किसे, संबोधयति मतलब संबोधित करता है। तो कवि किसे संबोधित करता है, वाणीम, वाणी को संबोधित करता है। वाणी मतलब किसको, सरस्वती देवी को संबोधित करता है, सरस्वती देवी को संबोधित करता है। तो पहले का उत्तर क्या रहेगा, वाणीम रहेगा पहले का उत्तर। आगे क्या दिया है, कवि ही वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति। मतलब जो कवि है वो जो सरस्वती देवी हैं उनको क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो क्या बजाने के लिए, वीणाम, वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। दूसरे का जो खा का उत्तर है वीणाम होगा। कीदृशी वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति। कीदृशी मतलब किस प्रकार की, वीणाम मतलब वीणा, निनादयितुम मतलब बजाने की, प्रार्थयति मतलब प्रार्थना की गई है। तो किस प्रकार की वीणा बजाने की प्रार्थना की गई है ये बताना है। तो नवीनाम, नवीनाम मतलब नवीन वीणा, नूतन, नई, नई वीणा बजाने की प्रार्थना की गई है। आगे गीतिम कथम गातुम कथयति। तो कथम मतलब कैसा, गातुम मतलब गाने को, कथयति मतलब कहा गया है। क्या कह रहे हैं, कैसा गीत गाने का कहा गया है, कैसा गीत गाने का कहा गया है। तो घा रहेगा सही, मृदुम, मृदु गीत गाने को कहा गया है। आगे सरसाह रसालाह कदा लसंती। जो रस से पूर्ण जो रसाल हैं, आम के वृक्ष हैं, ये कब सुशोभित होते हैं, शोभित होते हैं। कब शोभित होते हैं, तो वसंत ऋतु में। कब होते हैं, वसंत, वसंत ऋतु में सुशोभित होते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न दिया हुआ है कवि ही वाणीम किम कथयति। मतलब कि जो कवि है वो माँ सरस्वती से क्या कह रहा है या फिर क्या कहता है। तो क्या कहता है कवि सरस्वती देवी जी से, कवि कहता है माँ सरस्वती नई वीणा बजाओ। मतलब कि ऐसी वीणा बजाओ जिससे प्राकृतिक सौंदर्य और बढ़ जाए। तो हम क्या उत्तर लिखेंगे, कवि ही वाणीम नवीनाम वीणाम निनादयितुम कथयति।
मतलब कवि माँ सरस्वती जी से नई वीणा बजाने के लिए कहता है, ये रहेगा सही। दूसरा है वसंते किम भवति। वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है? तो वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतलानाम सरसाः रसालाः लसन्ति ललित कोकिला काकलीनाम कलापाः च विलसन्ति। बिल्कुल सेम पाठ्य पुस्तक में इसी प्रकार से श्लोक दिया है, उसी श्लोक को यहाँ पर रखा है कि वसंत ऋतु में पीले वर्ण वाले जो आम के पुष्प हैं वो और रस से परिपूर्ण आम के वृक्ष की जो पंक्तियाँ हैं वो सुशोभित होती हैं, और जो मयूर रहें, मयूर भी मनोहर ध्वनि करते हुए वृक्षों पर बैठे रहते हैं। काकलीनाम कलापाः च विलसन्ति, ये कह रहे हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल से आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आगे अगला प्रश्न है, सलिलम तव वीणामाकर्ण्य कथम उच्छलेत। क्या कह रहे हैं कि वीणा को सुनकर के कौन उछल पड़ा? तो वीणाम श्रुत्वा, गा नंबर वाला उत्तर देखना है। वीणाम श्रुत्वा नदीनाम च कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत, मतलब वीणा को सुनकर के नदियों का जल ये कहें कि उछल पड़ा, खेल खेल में ही उछल पड़ा, ये रहेगा सही, गा नंबर वाला। आगे चलते हैं। कभी भगवतीम भारतीम कस्याः तीरे मधुमाधवीनाम नताम कथयति। क्या कह रहे हैं? कवि भगवती सरस्वती से किसके तट पर मधुर मालती लताओं की पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कह रहा है। तो क्या रहेगा सही उत्तर? जो कवि है वो भगवती सरस्वती को कालिंदी, कालिंदी किसे बोलते हैं? यमुना को बोलते हैं। तो कालिंदी के तट पर मधुर मालती लताओं की पंक्तियों को देख करके वीणा बजाने को कह रहा है। तो बिल्कुल पूरा का पूरा प्रश्न पहले उतार देना है। कवि ही भगवतीम भारतीम यमुनायाः तीरे, किसके तीर पर? कस्याम की जगह पर क्या आना है? यमुनायाः तीरे, बस। तो ये सारा का सारा और जैसा का तैसा लिख देना है, उत्तर अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहेगा इसका उत्तर जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगला प्रश्न दिया है, का स्तंभे पदानि खा स्तंभे तेषाम पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानाम लिखत। तो पद लिखना है उनको ढूंढ करके। सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया हुआ है सरस्वती, तो सरस्वती के सामने क्या आएगा एक एक करके और सबको मिला कर के लिखना है। ध्यान से मैं थोड़ा और जूम आउट कर देता हूं तो आप लोग यहाँ पर साफ दोनों नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी देख पाएंगे। तो पहले का नंबर वाला दिया हुआ है, का नंबर के सामने क्या आएगा ये आपको बताना है। सरस्वती का क्या आएगा? तो सरस्वती का आएगा वीणा, सरस्वती का वाणी, हाँ पर्यायवाची शब्द है ना, ठीक ठीक ठीक। तो ये 4 नंबर वाले के सामने वाला ये सरस्वती वाणी आएगा। आम्र है तो आम्र का क्या रहेगा? आम्र का रसाल होगा, ये 5वें नंबर वाला। तटे, तट का क्या होगा बताना है, तो तट का तीर होगा। पवन है, पवन का क्या होगा? पवन का समीर होगा। और भ्रमर का अली होगा। ये पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं सभी के। आगे चलते हैं। अधोलिखित पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषायाः वाक्य रचना कुरुत। तो संस्कृत भाषा में वाक्यों की रचना करना है, इनको लेकर के तो एक एक वाक्य, एक एक शब्द को लेकर के रचना करेंगे। तो निनाद शब्द कहाँ पर दिया हुआ है? निनाद, ये वाला निनाद है। आप वाक्यों में वहाँ पर देख करके श्लोकों से भी और अन्वय से भी निनाद शब्द से लेकर के वाक्य बना सकते हैं। निनाद से बनाना है पहले। तो हे भारती त्वनवीनाम वाणिम निनादय, हे सरस्वती देवी आप नए नए वीणा को बजाओ। इस प्रकार से पहला मंद मंदम दिया है, तो वसंते वायु मंद मंदम बहती, ये हो जाएगा दूसरे का मंद मंद। मारुत दिया है, तो हिमालये शीतलः मारुतः बहति, हिमालय में शीतल मारुत बहती है। अब सलिल दिया है, तो यमुनायाः सलिलम पवित्रम भवति, यमुना का जो जल है वो पवित्र होता है। तो अब सुमन दिया है,
तो वसंते सुमनः विकशति, वसंत में सुमन खिलते हैं, ये रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं? प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखत। तो पहले का जो दिया हुआ है उसका पहले श्लोक का आशय हिंदी भाषा में भी लिखना है और अंग्रेजी भाषा में भी आपको लिखना है। पांचवा दिया हुआ है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत, नीचे दिए गए पदों के विलोम शब्द आप लोगों को लिखना है। तो विलोम कैसे लिखेंगे? पहला कठोर दिया है, कठोर का क्या होता है विलोम? मृदुम होता है। क्या होता है? कठोर का मृदुम। दूसरा कटु का क्या होता है? कटु का मधुरम होता है, कटु का मधुरम होता है। फिर शीघ्र, शीघ्र का क्या होता है? मंदम, शीघ्र का मंदम होता है। प्राचीन का क्या होता है? प्राचीन का नवीन होता है। और नीरस का क्या होता है? सरस होता है, नीरस का सरस होता है। तो इस प्रकार से ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे परियोजना कार्य दिया हुआ है, पाठेस्मिन् वीणायाः चर्चा अस्ति अन्येषां पंचवाद्ययंत्राणां चित्र योजयित्वा संकलय, ध्यान से, व तेषां नामानि लिखत, मतलब 5 प्रकार के वाद्य यंत्रों के यहाँ पर आप लोगों को नाम लिखना है। ढूंढ करके कहीं से भी आप लोग वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। यहाँ पर पूरा भावार्थ दिया हुआ है जो भी अपन ने समझा था। तो कंप्लीट आप लोग भावार्थ यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर जानकी वल्लभ शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि जो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री थे ये हिंदी के छायावादी युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये संस्कृत के रचनाकार एवं उत्कृष्ट अध्येता रहे हैं। बाल्यकाल से ही शास्त्री जी की काव्य रचना में प्रवृत्ति बन गई और अपनी किशोरावस्था में ही इन्हें संस्कृत कवि के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। 19 वर्ष की उम्र में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह जो काकली है ये प्रकाशित हुआ था। और शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य में आधुनिक विधा की रचनाओं का प्रारंभ किया। इनके द्वारा गीत, गजल, श्लोक आदि विधाओं में लिखी गई संस्कृत रचनाएं बहुत लोकप्रिय हुईं और इनकी संस्कृत कविताओं में संगीतात्मकता और लय की विशेषता ने लोगों पर अप्रतिम प्रभाव डाला। तो ये तो थे नवीन कवि जो कि अभी के जानकी वल्लभ शास्त्री जी। तो यहाँ पर अपना ये पाठ पूरा होता है और इसी प्रकार से अन्य पाठों के साथ आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस प्रकार के जो भी और अन्य वीडियोज़ रहें वो सारे के सारे वीडियो आपके पास पहुँच जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।